ऐसी ही भक्ति अपन को करनी चाहिए। लोभ के बारे में तो जगत प्रसिद्ध है, बहुत सारी घटनाएं। अपन भी एक घटना याद कर लेते हैं कि कम से कम ऐसा वाला लोभता ना हो। थोड़ा बहुत तो चलेगा, थोड़ा लोभ तो, नहीं तो अब ऐसे कैसे काम। अब संसार में एकदम थोड़ी निकल जाएंगे एक झटके में, थोड़ा बहुत। लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही उसी में उलझे रहें और जरा भी भगवान की भक्ति के लिए, अपने कल्याण की बात के लिए जरा भी समय ना मिले, दूसरे के उपकार के लिए भी अपना मन न बने। इतना लोभी तो नहीं होना चाहिए। एक बहुत गरीब व्यक्ति था, तो परेशान बहुत था वो अपनी आर्थिक स्थिति से। तो राजा को उस पर दया आ गई, तो राजा ने कहा भाई ऐसा कर, थोड़ा परिश्रम तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दिन भर में सुबेरे से शाम तक मेरे खजाने से जितना धन पैसा सोना चांदी ढो सको तो ढो लो। अरे इसमें क्या परिश्रम? उसने कहा ये तो बहुत आसान सा काम है। घर में आकर के उसने और सबको कहा, सब बड़े खुश हुए। अब खुश तो हुए, लेकिन उस खुशी में भूल गए। क्या भूल गए? कि जल्दी से जाओ ले आओ। नहीं, इतनी बड़ी चीज दिन भर में अपन कितना सारा ढो लेंगे। अब घेर लिया लोभ ने, बहुत सारा ढो लेंगे, अब काहे को जल्दी। अभी तो 3-4 दिन से भोजन नहीं किया है, सो उधार खरीद के लाओ, सब चुकता कर देंगे बाद में। तो खूब बढ़िया बढ़िया चीजें ला करके भोजन किया। अब भोजन की तासीर तो ये है कि आपने किया है भोजन तो विश्राम भी करो, है ना। तो जनाब सो गए। अब सो गए तो फिर दोपहर में नींद खुली। फिर भी उन्होंने कहा अभी बहुत गुंजाइश है, सूर्यास्त होने में बहुत समय है और मुझे करना क्या है, जल्दी जल्दी जो है खजाने से निकाल के ले आऊंगा, घंटे भर में तो बहुत सारा ले आऊंगा मैं। चले जनाब, अब रास्ते में चले जा रहे। अब मोटर गाड़ी में बैठ के भी नहीं जाएंगे, पैदल पैदल चलो, काहे को पैसा खर्च करो। हाँ, तो रास्ते में देखा कि कोई खेल तमाशा दिखाने वाला खेल तमाशा दिखा रहा और बड़ा इंटरेस्टिंग। तो खड़े हो गए कैसा चल रहा है। अब इतना बढ़िया लगा उनको कि उसी को देखते रहे। और जब वो खेल खत्म हुआ तो इनका भी खेल खत्म हो गया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया। अब जब ये पहुंचे वहां पर तो उन्होंने कहा कि वो तो सूर्य उदय से सूर्यास्त तक की बात थी, और हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं आया। हमारे अपने जीवन में क्या होता? हमारे जीवन में भी लोभ के चलते आखिरी जाते समय हमारे हाथ खाली ही रह जाते। मिला तो था कि पूरे जीवन में जितना निकाल सको अपने जीवन से, खजाने से, उतना प्राप्त कर लो। खजाना तो हमें हमारे हाथ में दे दिया गया था, बता भी दिया गया था कि हमारी वीतरागता हमारे भीतर है, हमारा खजाना हमारे भीतर है, जितना निकाल सको। तो हमने सोचा कि वीतरागता में क्या देर लगनी, अभी छोड़ता हूं राग द्वेष, अभी छोड़ता हूं मोह और फिर अपने स्वरूप में बैठ जाऊंगा। नहीं, पूरा जीवन निकल जाता, राग द्वेष छूट नहीं पाता। आज थोड़ा ही तो किया है, कल और थोड़ा कम कर लूंगा, धीरे धीरे कर लूंगा। नहीं, पूरा जीवन निकल जाता उसी राग द्वेष और मोह में। हम जरा एक रत्ती भी नहीं कर पाते हैं कम। बाहर से भले ही बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन भीतर की कषाएं और अज्ञान को कम करने का उपक्रम हमारा नहीं हो पाता और पूरा जीवन निकल जाता है। और हमारी अपनी संपदा जो हमारे भीतर हम लेकर के आए हैं, उससे हम वंचित रह जाते हैं। हम कोशिश करें कि अपनी इन कषायों को थोड़ा सा कमती करें और भगवान के प्रति निकटता का एहसास करें, तो हमारी ये भक्ति भी हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकती है। इसी भावना के साथ कि हमारा जीवन अच्छा बने, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज।